हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। लेकिन उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। इसी में इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। इसके अलावा भी दो आइडेंटिटीज होती हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। इसी के साथ अगर इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर दें साइन से, साइन स्क्वायर एक्स, इसके अंदर भी मैं साइन चेंज कर देता हूँ। डिवाइड करना है कॉस से, नीचे साइन से। तो फर्स्ट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स का डिवीजन क्या देगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कॉट स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगी इक्वेशन 3। सबसे पहले तो ये तीन आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है। इसके अलावा हमें याद रखना है कि साइन एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स 1 के बराबर होता है। उसी तरह से कॉस एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। और टेंजेंट और कोटेंजेंट का मल्टीपल 1 होता है, ठीक है। या हम यूँ बोल सकते हैं कि कोसेकेंट एक्स साइन एक्स का इन्वर्स होता है, या सीकेंट एक्स कॉस एक्स का इन्वर्स होता है, या कोटेंजेंट टेंजेंट का इन्वर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स और कोसाइन एक्स। तो साइन और कोसाइन का डिवीजन होता है टेंजेंट, और उसी तरह से कोटेंजेंट क्या होता है, कोसाइन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये हमें कुछ 4-5 चीजें जो याद रखनी है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिटीज हम एक साइड लिख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें फंक्शन गिवन है कोसाइन एक्स जिसकी वैल्यू गिवन है -1/2, और हमें ये बताया गया है कि ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमें याद रखने वाली वो सभी चीजें लिख लेनी है साइड में। क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके अलावा
ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है cos x इक्वल्स -12। यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट बना के दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और हमें कह रहा है कि ये जो -12 है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करे, थर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें गिवन है cos x इक्वल्स -12। इससे हमें क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम पता लगा सकते हैं कि सीकेंट x क्या होगा। सीकेंट x होगा इसका रिवर्स, यानी -2। ठीक है, अब हमें यूज करनी है पहली आइडेंटिटी, यानी इन तीनों आइडेंटिटीज में से हमें यूज करनी है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी cos x के लिए भी यूज कर सकते हैं, सीकेंट x के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं लेता हूँ cos x। cos x कहाँ पर है? पहली इक्वेशन में। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो sin स्क्वायर x क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x क्या है? -12 की स्क्वायर। ठीक है, sin x हमारे पास आया 3/4, सॉरी sin स्क्वायर x हमारे पास आया 3/4, और sin x की वैल्यू क्या आई? प्लस एंड माइनस √3/2। अब यहां पर साइन की दो वैल्यूज है हमारे पास, प्लस √3/2 और माइनस √3/2। और हमें पता है कि एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। तो इसमें से हम चूज करेंगे वैल्यू नेगेटिव, एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चीज क्या पता चली? सीकेंट। दूसरी चीज हमें पता चली साइन। अब हमें पता है साइन भी और कॉस भी, तो मैं निकाल सकता हूं tan। यहां पर देखो tan क्या होता है? sin x अपॉन cos x। sin x यहां पर क्या है? -√3/2 अपॉन cos x क्या है? -12। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आई? √3। ठीक है, जब टेंजेंट की वैल्यू √3 आ गई, ये तीसरी चीज हमें पता चल गई, तो कोटेंजेंट की पता चल जाएगी। वो क्या होगी? 1/√3। ये फोर्थ चीज हमें पता चल गई। अब क्या रह गया? जब हमें साइन पता चला था, तो हम जानते हैं साइन क्या होता है? कोसेकेंट का इनवर्स होता है। तो कोसेकेंट भी हमें पता चल गया। कोसेकेंट क्या होगा? इसका रिवर्स, यानी -2/√3। ये हमें फिफ्थ चीज पता चली। हमें 5 वैल्यूज पूछी थी और पांचों वैल्यूज हमें पता चल गई है। ठीक है, सेकेंड की, कोसेकेंट की, साइन की, tan की, कॉट की और कोसेक एक्स की। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि sin x की वैल्यू है 3/5 और थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं, तो थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, जहां पर सेक और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है? sin x इक्वल्स 3/5। ठीक है, तो कोसेकेंट की वैल्यू क्या होगी? साइन का इनवर्स, यानी 5/3।
ये हमें पता चली पहली वैल्यू। उसके बाद हमें इन तीनों में से आइडेंटिटी यूज करनी है। हमें पता है साइन एक्स, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 3/5, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स क्या है 3/5 की स्क्वायर यानी 9/25, ठीक है। तो cos x हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 16/25 यानी प्लस एंड माइनस 4/5। अब हमें पता है कि एंगल लाई करना है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें -4/5 as theta lies in second quadrant, ठीक है। तो पहली चीज हमें ये पता चली, दूसरी चीज हमें cos की वैल्यू पता चली, तीसरी चीज जब हमें cos की वैल्यू पता चल गई है तो उसका इन्वर्स होता है सेकेंड, उसकी वैल्यू क्या होगी -5/4। ये हमें थर्ड चीज पता चल गई, ठीक है। अब हमें साइन पता है, कॉस पता है, हाँ कॉस भी पता है, तो हम tan निकाल सकते हैं। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन क्या है 3/5 डिवाइड बाय कॉस क्या है -4/5। तो 5 से 5 कट हुआ, आया क्या -3/4। ये हमें फोर्थ चीज पता चल गई। अब रह क्या गया है, साइन कॉस हो गया, कॉस सेक हो गया, tan और कॉट। हम जानते हैं कि कॉट क्या होता है tan का इनवर्स यानी -4/3। ये हमें फिफ्थ चीज पता चला, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, हमें फंक्शन गिवन है cot x जिसकी वैल्यू है 3/4, और हमें ये बोल रहा है कि थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर cot और tan दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन cot x हमें गिवन है 3/4, ठीक है। और cot x हमें पता है अगर 3/4 है तो हमें पता है कि cot जो होता है वो टेंजेंट का इन्वर्स होता है। तो पहली वैल्यू हमें पता चली tan की विच इज 4/3। उसके बाद हमें यूज करनी है आइडेंटिटी। हमें पता है cot और tan, हम सेकंड और थर्ड में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड यूज कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां पर tan की वैल्यू पुट करेंगे 16/9 यहाँ से हमें सेकंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिलेगी 9 + 16 25/9 अंडर रूट ऑफ 25/9 विच इज 5/3 प्लस एंड माइनस। हमने अंडर रूट को खोला है तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, +5/3 और -5/3। अब हमें चूज करना है कौन सी वैल्यू इस फंक्शन की होगी। थीटा देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी -5/3
3 as theta lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जैसे हमें सीकेंड एक्स पता चला, हमें पता चल गया कोसाइन की वैल्यू। कोसाइन की वैल्यू क्या होगी? सीकेंड का इनवर्स विच इज -3/5। पहली चीज हमें ये पता चली, सेकंड चीज हमें ये पता चली, थर्ड चीज हमें ये पता चली। टाइम पता चल गया, कॉट पता चल गया, टाइम पता चल गया, कॉस पता चल गया, सेक पता चल गया। अब हमें चाहिए साइन। ठीक है, तो साइन के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, हमें कॉस की वैल्यू पता है, टेन की वैल्यू पता है, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी यहां से। साइन एक्स क्या होगा? टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, टेन एक्स क्या था? टेन एक्स था 4/3 इंटू कॉस एक्स क्या है? -3/5। ठीक है, तो फाइनली साइन की वैल्यू क्या आई? साइन की वैल्यू आई -4/5। ये हमें फोर्थ चीज पता चल गई। और जैसे ही हमें साइन की वैल्यू पता चली, हमें पता चल गया कि इसका इन्वर्स क्या होता है, कोसेक एक्स, वो क्या होगा? -5/। ठीक है, ये हमें फिफ्थ चीज पता चली। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है sec x विच इज 13/5 और हमें थीटा गिवन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी यहां पर। ठीक है, यहां पर sec और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। सीकेंट एक्स हमें गिवन है 13/5, तो हमें क्या पता चलेगा? कोसाइन एक्स क्या होगा? इसका रिवर्स यानी 5/13। ये हमें पहली चीज पता चली। उसके बाद हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। सेक और कॉस हमें पता है, तो हम सेकंड या फर्स्ट इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं फर्स्ट यूज करता हूं। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 25/169। ठीक है, तो 169 माइनस 25 कितना होगा? 144, यानी अंडर रूट ऑफ 144/169। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज मिलेंगी, ±12/13। ठीक है, तो थीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर साइन होता है नेगेटिव, तो हम चूज करेंगे नेगेटिव वैल्यू -12/13 एज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पहली चीज हमें पता चली थी, ये सेकंड चीज हमें पता चली है। अब साइन हमें पता चल गया है, सॉरी नहीं लिखना था। साइन एक्स की वैल्यू हुई ±12/13। यहाँ से मैं माइनस की वैल्यू चूज करूंगा क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर मुझे सेकंड चीज पता चली। जैसे ही मुझे साइन पता चला, तो मुझे पता चल गया कि कोसेकेंड की वैल्यू क्या होगी? वो होगी -13/12 इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये थर्ड चीज हमें पता चली। ठीक है, अब साइन हमें पता है, कॉस हमें पता है,
तो मैं जानता हूँ टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू क्या है, -12/13। कॉस की वैल्यू क्या है, 5/13 -12/5। तो टेंजेंट की वैल्यू आई मेरे पास -12/5। ये हमें फोर्थ चीज पता चली। और जैसे टेंजेंट की वैल्यू पता चली हमें कोटेंजेंट की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि वो टेंजेंट का इन्वर्स होता है, -5/12। ये हमें फिफ्थ चीज पता चली। ठीक है, तो ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, हमें फंक्शन गिवन है tan x जिसकी वैल्यू है -5/12 और थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, देखते हैं सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है, tan x विच इज -5/12। तो सबसे पहले हमें क्या पता चला, कोटेंजेंट विच इज इनवर्स ऑफ tan x यानी -12/5। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। टेंजेंट और कोटेंजेंट हमें पता है, यानी सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं सेकंड यूज करता हूं। तो 1 + tan सेक के बराबर होता है 1 + tan² x secant² x के बराबर होता है। ठीक है, तो secant x किसके बराबर होगा, 1 + tan के यानी 1 + tan² के यानी -5/12 का स्क्वायर। हमें क्या मिलेगा, 1 + 25/144 और 144 + 25 कितना होता है, 169/144। ठीक है, तो sec x हमें क्या मिलेगा, √169/144 यानी ±13/12। अब हम चेक करेंगे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेक नेगेटिव होता है। तो वैल्यू हम क्या चूज करेंगे, -13/12। ये हमें पता चला tan cot फर्स्ट। सेकंड चीज पता चली हमें, जैसे ही हमें सेकंड की वैल्यू पता चली, हमें पता चल गया कि cos x क्या होगा या फिर कोसाइन क्या होगा। कोसाइन होगा -12/13। ठीक है, अब tan हमें पता है, sec हमें पता है, cos हमें पता है, और हम जानना चाहते हैं साइन। ठीक है, हमें साइन नहीं पता। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि tan x किसके बराबर होता है, sin x अपॉन cos x के बराबर होता है। हमें टेंजेंट पता है, कोसाइन पता है, साइन की वैल्यू आ जाएगी साइन की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट इंटू कोसाइन विच इज tan की वैल्यू -5/12 और cos की वैल्यू क्या है, -12/13। इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। माइनस से माइनस चला जाएगा, 12 से 12 चला जाएगा, हमें वैल्यू मिलेगी 5/13। ठीक है, तो जैसे ही हमें tan की वैल्यू पता चली, ये सेकंड चीज हमें पता चली थी, और ये थर्ड चीज हमें पता चली थी, ये हमें फोर्थ चीज पता चली है, और फिफ्थ जैसे हमें tan पता चला,
हमें पता चल जाएगा कि cot x किसके बराबर होगा, वो होगा 13/5 के बराबर। ये हमें फिफ्थ चीज पता चल जाएगी। ठीक है, ये हुआ फाइनल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है sin 765 डिग्री। ठीक है, साइन की हमें वैल्यूज पता है 0 पर, 45 पर, 30 पर, 60 पर, 90 पर, लेकिन 765 पर हमें नहीं पता। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखते हैं। सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड कितना होता है, यानी कितने डिग्री एंगल के बाद वो फंक्शन खुद को रिपीट करे। साइन और कॉस के लिए 2 पाई एक ऐसा एंगल है जिसके बाद साइन और कॉस फिर से खुद को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो 765 किसके करीब होगा, पाई होता है 360, 2 पाई कितना, पाई होता है 120, 360 होता है 2 पाई। सबसे पहले 360, उसके बाद 2 पाई और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। ठीक है, और ये वैल्यू 720 के नजदीक है। ठीक है, तो हम साइन 765 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर 720 का मतलब क्या होता है, 2 पाई प्लस 2 पाई, यानी ये क्या है 4 पाई। ठीक है ना, यानी साइन 4/पाई के बाद खुद को फिर से रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं साइन 765 को लिख सकता हूं साइन 45, और साइन 45 किसके बराबर होता है 1/√। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है कोसेकेंट, और एंगल हमें गिवन है -1410 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कोसेकेंट है वो एक और फंक्शन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इस माइनस को बाहर निकाल सकता हूं, यानी मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद हम एंगल चेक करेंगे कि किसके पास है। कोसेकेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये साइन का इन्वर्स होता है, और साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, यानी साइन 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करता है। तो क्योंकि कोसेकेंट एक्स साइन का इन्वर्स होता है तो ये भी 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 2 पाई होता है 360, उसके बाद आता है 720, उसके बाद क्या आता है 1080, ये इसके करीब नहीं है। इसके बाद क्या आता है 1440, हाँ तो ये वैल्यू इसके नज़दीक है, यानी 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई एंड 10 पाई। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ cos x ऑफ 1440, ये 10 है यानी इसमें से -30 कर दूंगा मैं। ठीक है, यहां पर 1440 का क्या मतलब हुआ 10 पाई, है ना। 2 पाई होता है 360, 4 पाई होता है 720, 6 पाई होता है 1080, और उसके बाद 10 नहीं, यहाँ आएगा 8 पाई। 8 पाई होगा 1440। ठीक है,
अब मुझे पता है 1440 के बाद कोसिकेंट फिर से रिपीट होगा, तो मैं इसे यूँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव कर दूंगा मैं। अब फिर से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक और फंक्शन है, माइनस को मैं फिर से बाहर लिख दूंगा, तो माइनस ऑफ यूँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 2 प्लस का 2। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है 10 और एंगल गिवन है 19π/3। 10 19π/3। सबसे पहले तो जो tan फंक्शन होता है उसका पीरियड क्या होता है? उसका पीरियड होता है पाई। tan और cot दोनों का पीरियड होता है पाई, यानी पाई थीटा के बाद या पाई रेडियन के बाद tan और cot दोनों खुद को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 19 पाई को हम डिवाइड करेंगे 3 से, हमें क्या मिलेगा? 3 6 जा 18 प्लस 18 प्लस π/3। ठीक है, 19π/3 का मतलब यही होता है। अब इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो 19π/3 को मैं लिख सकता हूँ 6π प्लस π/3। 3 6 जा 18 एंड प्लस 19π/3। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पाई हो, 2 पाई हो, चाहे 5 पाई हो, चाहे 6 पाई हो। ठीक है, क्योंकि 10 पाई के बाद खुद को रिपीट करता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली लिख देता हूँ 10 π/3। और 10 π/3 की वैल्यू क्या होती है? 10 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है sin x और थीटा गिवन है -11π/3। sin -11π/3। तो सबसे पहले 11π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, जो 11 के पास है मैं लिख सकता हूँ 4π -π/3। ठीक है ना, 3 4 जा 12 -π/3 इज 11π/3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? साइन अच्छा, सबसे पहले तो हम साइन देख लेते हैं। साइन एक ऑड फंक्शन है तो माइनस हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और 11π/3 को मैं लिखता हूँ 4π -π/3। थ्री 4 जा 12 -1 11π/3। ठीक है, अब साइन जो है 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करता है और यहाँ पर क्या है 4 पाई। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली हटा सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ साइन ऑफ -π/3। ठीक है, अब फिर से वही बात, ये एक ऑड फंक्शन है, माइनस को मैं फिर से बाहर लिख दूंगा। साइन π/3 कितना होता है? साइन π/3 होता है प्लस का साइन 60 डिग्री होता है √3/2। और ये हुआ सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, हमें फंक्शन गिवन है cot x, और ये सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ध्यान से देखेंगे। cot ऑफ -15π/4, ठीक है। सबसे पहले cot क्या है, cot एक ऑड फंक्शन है, तो माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूं, cot 15π/4, ठीक है। उसके बाद 15/4 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 20 प्लस 3π/4, उसका कोई फायदा नहीं होगा। 3 4 जा 16 कर लेते हैं, 16 माइनस π/4, ठीक है ना। तो मैं 15π/4 को क्या लिख सकता हूं, 4π माइनस π/4, 4 4 जा 16 माइनस 1 15, ठीक है। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब क्योंकि मेरे को पता है टेंजेंट और कोटेंजेंट दोनों पाई के बाद खुद को रिपीट करते हैं, यानी यहाँ पर 4π की जगह 3π होता, 2π होता या पाई होता, तब भी हम इसको रिमूव कर देते। माइनस cot ऑफ -π/4, ठीक है। अगेन cot एक ऑड फंक्शन है, तो माइनस में बाहर लिखूंगा, माइनस cot ऑफ π/4, ठीक है। और cot π/4 क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये हुआ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी और थ्योरी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।